राधे राधे। आज का विषय बेहद खास है। अगर ये 5 पक्षी आपके घर आने लगें तो समझ लीजिए बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। क्योंकि जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति संकेत देती है, बस उन्हें समझने की दृष्टि चाहिए। पक्षी केवल आकाश के यात्री नहीं होते, ये ईश्वर के दूत होते हैं। जब कुछ खास पक्षी आपके आंगन में बार बार आने लगे तो वो संकेत होते हैं कि आपकी किस्मत करवट ले रही है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे वो 5 शुभ पक्षी जो जीवन में खुशहाली का दरवाजा खोल देते हैं। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके की हमारी खास बुक, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर केवल व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें। सिर्फ 200 रुपये में आपको इसका PDF वर्जन मिलेगा। ध्यान रहे, मैं धीरे धीरे इसका दाम बढ़ाने वाला हूं, तो अभी का समय सबसे उत्तम है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे वो ज्ञान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। राधे राधे। ये केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान है। प्रकृति के प्रत्येक जीव, चाहे वह वृक्ष हो, हवा हो या पक्षी, सब अपने भीतर ऊर्जा का एक कंपन, विब्रेशन लिए चलते हैं। जब आपकी आत्मा की तरंगें और इन पक्षियों की तरंगें एक समान होती हैं, तो ये संकेत होता है कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो आइए जानते हैं उन 5 पक्षियों के बारे में जो सौभाग्य, समृद्धि और ईश्वर की कृपा के प्रतीक माने जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि 5वां पक्षी तो ऐसा है कि अगर वह आपके घर दिख जाए तो समझिए आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है। एक गौरैया, माँ लक्ष्मी का आगमन संकेत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, गौरैया घर की शुद्धता का प्रतीक है। अगर आपके घर की खिड़कियों पर, बालकनी में या आंगन में गौरैया बार बार आने लगे तो समझ लीजिए कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। यह माँ लक्ष्मी का संकेत है कि अब धन, सुख और शांति का प्रवाह आपके घर में स्थायी होगा। गौरैया केवल एक पक्षी नहीं, यह परिवार की एकता और प्रेम का प्रतीक है। जहाँ यह अपना घर बनाती है, वहाँ क्लेश कम होता है और आनंद बढ़ता है। इसलिए अगर आप देख रहे हैं कि गौरैया आपके घर के आसपास घोंसला बना रही है, तो उस स्थान को शुभ मानिए और किसी भी कीमत पर उस घोंसले को हानि न पहुंचाए। 2. तोता, शुभ समाचार और प्रेम का प्रतीक तोते का संबंध भगवान कामदेव से माना गया है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि तोता जब आपके घर आए तो समझिए प्रेम, सौहार्द और अच्छी खबरें आपके निकट हैं। तोता बुद्धिमत्ता, संवाद और नई संभावनाओं का प्रतीक है। अगर आपके घर के आंगन या पेड़ पर तोते बार बार दिखाई देने लगें, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में कोई अच्छी सूचना आने वाली है, चाहे वह नौकरी, व्यापार, विवाह या नए अवसरों से जुड़ी हो। तोते की आवाज में वह कंपन होती है जो हमारे मन के नकारात्मक विचारों को कम करती है। इसलिए जब भी तोता दिखे, प्रेमानंद जी की तरह राधे राधे का जाप करें। आप पाएंगे कि मन हल्का और प्रसन्न हो गया है। 3. कबूतर, शांति और संदेशवाहक पक्षी। कबूतर को प्राचीन काल से ही संदेशवाहक पक्षी माना गया है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जब कबूतर आपके घर बार बार आने लगे तो समझिए कि ईश्वर आपके लिए कोई शुभ संदेश भेजने वाले हैं। कबूतर का आना आंतरिक शांति, प्रेम और दैवीय संरक्षण का प्रतीक होता है। अगर यह आपके घर की छत या खिड़की पर बैठता है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में ईश्वर की कृपा का प्रवाह आरंभ हो चुका है। लेकिन ध्यान रखें, यदि कबूतर बेचैन होकर उड़ता दिखे तो समझिए कि आपकी जीवन ऊर्जा को थोड़ा संतुलित करने की आवश्यकता है। उस समय गहरी सांस लें, श्री कृष्ण का नाम लें और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें। मोर, भाग्य का द्वार खोलने वाला पक्षी। मोर को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पक्षी माना गया है। जब आपके घर के आसपास मोर दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे, तो यह संकेत होता है कि आपकी किस्मत करवट लेने वाली है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मोर का आना दर्शाता है कि अब आपके जीवन में ईश्वर की कृपा का पूर्ण वर्षा होने वाला है। मोर का नृत्य दर्शाता है कि बुरे समय का अंत और शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां मोर अक्सर दिखता है, तो उस स्थान की ऊर्जा बहुत पवित्र मानी जाती है। वह स्थान सिद्ध भूमि होती है, वहां ध्यान या जप करने से फल तुरंत मिलता है। 5. हरा तोता या मैना, सौभाग्य और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक।
अगर आपके घर की खिड़की पर मैना या हरा तोता रोजाना दिखाई दे तो समझिए कि आपके घर की ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी है। यह संकेत है कि जल्द ही कोई ऐसी घटना घटने वाली है जो आपके जीवन में स्थायी सुख और सफलता लेकर आएगी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब मैना अपने साथी के साथ आपके घर आती है तो यह संकेत है कि आपके घर में प्रेम और एकता का वातावरण बढ़ने वाला है। इसलिए ऐसे समय में घर में शुद्धता, सफाई और सकारात्मक विचारों को बनाए रखें। घर में भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते रहें। याद रखिए, पक्षी तभी आते हैं जब घर की ऊर्जा शांत, संतुलित और दिव्य होती है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ईश्वर संकेत देता है, लेकिन जो सजग है वही उसका लाभ ले पाता है। इसलिए इन पक्षियों के आगमन को साधारण घटना न मानिए, बल्कि यह समझिए कि यह स्वयं ब्रह्म की कृपा का रूप है। एक पक्षियों को सम्मान और शरण दें। जब कोई पक्षी आपके घर आता है, चाहे गौरैया हो, तोता हो या मैना, तो उसे भगाइए मत। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो जीव भयमुक्त है वही ईश्वर के निकट है। अगर ये पक्षी आपके आंगन में बैठें तो शांति से उन्हें देखें। थोड़ा सा पानी और अनाज उनके लिए बाहर रखें। याद रखिए, ईश्वर दया से प्रसन्न होते हैं, हिंसा से नहीं। जो व्यक्ति पक्षियों को भोजन और आश्रय देता है, उसके जीवन से दरिद्रता स्वतः चली जाती है, क्योंकि यह दया केवल एक जीव पर नहीं बल्कि उस जीव में बसे परमात्मा पर की जाती है। 2. पक्षियों के घोंसले को कभी न छेड़ें। अगर आपके घर की छत, पंखे या खिड़की पर पक्षियों ने घोंसला बना लिया है तो उसे हटाने की गलती कभी न करें। प्रेमानंद जी महाराज ने कई बार कहा है कि जहां जीव अपनी संतान पालते हैं वह स्थान स्वयं ईश्वर की छाया बन जाता है। यदि आप घोंसला हटाते हैं तो वह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को कम करता है। इसके विपरीत, अगर आप उस घोंसले की रक्षा करते हैं तो आपके घर का वातावरण शुभ और पवित्र बनता है। ध्यान दें, पक्षी जब सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे वहीं पर बार बार आते हैं और उनके साथ सौभाग्य भी आता है। 3 पक्षियों की आवाज सुनते समय ध्यान करें। आपने देखा होगा, जब सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं तो वातावरण अपने आप ही मधुर और शांत लगता है। उस समय गीता का एक श्लोक या राधे राधे मंत्र बोलिए। प्रेमानंद जी कहते हैं, पक्षियों की आवाज में भी भगवान की लीला छिपी है। उसे सुनो, समझो और उसी में ध्यान लगाओ। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी आत्मा का कंपन उन पक्षियों की तरंगों से मिल जाता है। यह प्रकृति ध्यान, नेचर मेडिटेशन का सबसे सरल रूप है। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जो भी शुभ संकेत ईश्वर ने भेजे हैं वे जल्दी साकार होने लगते हैं। 4. नकारात्मक वातावरण से बचें। अगर आपके घर के आसपास पक्षी कम आने लगे हों तो समझिए कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है। उसका कारण हो सकता है घर में झगड़े, क्रोध या किसी का नकारात्मक विचार। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां क्लेश है वहां कृपा नहीं ठहरती। इसलिए अपने घर में रोज दीपक जलाएं, गीता का एक श्लोक पढ़ें और तुलसी पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर की तरंगें बदल जाती हैं और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि पक्षी फिर से लौट आएंगे। 5. पक्षियों को भगवान का संदेश वाहक समझें। अगर किसी खास दिन जैसे शुक्रवार एक सुंदर पक्षी अचानक आपकी बालकनी में आकर बैठ जाए या बार बार आपकी खिड़की पर दस्तक दे तो उसे हल्के में मत लें। वह केवल संयोग नहीं होता बल्कि ईश्वर का संदेश होता है। ऐसे समय में एक क्षण रुकें, गहरी सांस लें और कहें, हे प्रभु, अगर यह आपका संकेत है तो मुझे समझने की बुद्धि दीजिए। याद रखिए, संकेत वही पढ़ पाता है जिसका मन शांत हो। इसलिए दिन में कुछ समय मौन रहें, क्योंकि मौन में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। और अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपने जीवन में ऐसी ही शुभ ऊर्जा को स्थायी बनाना चाहते हैं तो हमारी बुक सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके जरूर लें। ये केवल एक किताब नहीं, यह जीवन को बदलने वाला अनुभव है। इसमें प्रेमानंद जी महाराज की प्रेरणाओं से तैयार किए गए 100 ऐसे रहस्य हैं जो आपके घर, मन और भाग्य को एक नई दिशा देंगे। बस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। सिर्फ 200 रुपए में इसका PDF वर्जन पाए। और ध्यान रखिए, मैं इसका मूल्य धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूं, तो अभी का समय सबसे उत्तम है। 1.
सुबह के समय पक्षी दिखना, अगर आप सुबह सूर्योदय के समय गौरैया, कबूतर, तोता या मैना को देखते हैं तो यह सबसे शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि आपका नया दिन शुभ ऊर्जा से भरपूर है। ईश्वर कह रहे हैं आज का दिन आपके लिए सफलता का द्वार खोलने वाला है। सुबह के पक्षी संकेत देते हैं कि आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। इस समय राधे राधे का जाप करते हुए एक दीपक जलाइए और मन में प्रार्थना करें, हे प्रभु, जैसे सूर्य की किरणें सबको समान रूप से देती हैं, वैसे ही मुझे भी आपकी कृपा से प्रकाशित करें। 2. शाम के समय पक्षी दिखना, अगर पक्षी शाम को विशेष रूप से सूर्यास्त के समय दिखाई दें तो यह संकेत होता है कि आपके घर में कोई पुरानी रुकावट समाप्त होने वाली है। प्रेमानंद जी कहते हैं, संध्या वह समय है जब पुराना कर्म समाप्त होता है और नया प्रारंभ होता है। ऐसे समय में अगर आप कबूतर या मैना को देखें तो समझिए कि ईश्वर आपके जीवन के अंधकार को मिटाने वाले हैं। उस समय घर में शांति रखें, टीवी या मोबाइल से दूर रहें और कुछ क्षण के लिए ध्यान लगाएं। 3. पूर्व दिशा की ओर उड़ते पक्षी, अगर पक्षी पूर्व दिशा की ओर उड़ रहे हों तो यह संकेत है कि आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। पूर्व दिशा सूर्य, ऊर्जा और आरंभ की दिशा है। तो जब भी आप ऐसा दृश्य देखें तो नकारात्मक विचारों को तुरंत त्याग दें और नए कार्य की योजना बनाएं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, पूर्व दिशा की उड़ान का अर्थ है ईश्वर ने तुम्हारे सामने नए द्वार खोल दिए हैं। 4. दक्षिण दिशा की ओर उड़ते पक्षी, अगर पक्षी दक्षिण दिशा में उड़ें तो यह संकेत है कि आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। यह दिशा यम की मानी जाती है, यानी पुरानी आदतों या दुखों से मुक्ति का संकेत। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि अब समय है बदलाव का। आपके जीवन से कुछ पुराना समाप्त हो रहा है ताकि कुछ नया आ सके। ऐसे समय में प्रेमानंद जी की तरह हर परिस्थिति में प्रभु का आभार व्यक्त करें, क्योंकि जो चला गया वह इसलिए गया ताकि आपके लिए कुछ बेहतर आ सके। 5. पक्षियों का आपके सिर के ऊपर उड़ना या छत पर आना, अगर बार बार कोई पक्षी आपके सिर के ऊपर से उड़ जाए या आपकी छत पर बैठने लगे तो यह संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा जागृत हो रही है। यह ईश्वरीय कृपा का अत्यंत शुभ प्रतीक है। अगर यह गौरैया, कबूतर या तोता हो तो समझ लीजिए कोई बड़ा शुभ समाचार बहुत निकट है। ऐसे समय में घर की सफाई करें, दीपक जलाएं और गीता का एक श्लोक पढ़ें। इससे घर की ऊर्जा और भी प्रबल होती है और शुभ फल जल्दी मिलता है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, संकेत तभी फल देते हैं जब उनका आदर कर्म में उतारा जाए। मतलब सिर्फ संकेत पहचानना काफी नहीं, बल्कि उसके अनुसार सही कर्म, श्रद्धा और साधना करनी आवश्यक है। 1. घर में पक्षियों के लिए जल और अन्नदान रखें। दान का टोटका, अगर आपके घर में गौरैया, मैना, तोता या कबूतर रोज आने लगे हैं तो यह संकेत है कि प्रकृति आपसे दया और दान की परीक्षा ले रही है। घर के आंगन या छत पर एक छोटा जल पात्र और थोड़ा सा अनाज नियमित रूप से रखें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो जीवों को जल देता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। इसलिए जब भी आप सुबह पक्षियों को दाना डालें, मन में यह भावना रखें, हे प्रभु, यह जल और अन्न आपको अर्पित है। इन पक्षियों के माध्यम से मैं आपको भोग लगाता हूं। यह साधारण क्रिया नहीं, यह ईश्वरीय सेवा है। देखना कुछ ही दिनों में घर में शांति, प्रेम और धन का प्रवाह बढ़ जाएगा। 2. तुलसी के पास दाना डालें। शुद्ध ऊर्जा का उपाय, तुलसी का पौधा अपने आप में एक ऊर्जा केंद्र है। अगर आप तुलसी के पास पक्षियों के लिए दाना या पानी रखते हैं तो यह न केवल पक्षियों को पोषण देता है, बल्कि घर की सकारात्मक तरंगों को भी अत्यधिक बढ़ा देता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां तुलसी और जीव दोनों का आदर होता है, वह स्थान स्वयं ब्रह्मलोक का द्वार बन जाता है। इसलिए तुलसी के पास एक छोटी प्लेट में चावल या बाजरा रखें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से आपके घर में बनी रहती है। 3. घर में पक्षियों के लिए लकड़ी या मिट्टी का घोंसला लगाएं। आश्रय का टोटका, अगर आपके घर की छत या आंगन में जगह है तो वहां एक छोटा सा मिट्टी या लकड़ी का बर्ड हाउस लगाएं। ये केवल सजावट नहीं, बल्कि एक अद्भुत टोटका है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां पक्षी अपना घर बनाते हैं वहां से दरिद्रता दूर भागती है। जब पक्षी उस घोंसले में अंडे देते हैं और बच्चे पैदा होते हैं तो वह घर वास्तु दृष्टि से पूर्ण हो जाता है।
यदि यह संभव न हो तो रोज सुबह उस स्थान की ओर देखें और राधे राधे का जाप करें। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप नष्ट हो जाएगी। 4 पक्षियों के आने पर मंत्र जाप करें। आत्मिक उपाय: जब कभी कोई पक्षी आपके घर की खिड़की पर बैठे या आवाज करे तो उस समय मौन होकर कुछ क्षण के लिए राधे राधे का मंत्र बोलें, क्योंकि उस समय आपका और ईश्वर का ऊर्जा संपर्क जुड़ा होता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जब पक्षी तुम्हारे द्वार पर चहकते हैं तो समझो भगवान स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। इसलिए उस पल को व्यर्थ न जाने दें। अगर मन में कोई समस्या चल रही हो तो वहीं शांत होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस पक्षी के माध्यम से अपना संदेश मुझे स्पष्ट कर दीजिए। देखना, कुछ ही समय में आपको मन के भीतर उत्तर मिल जाएगा। 5. कबूतरों और कौवों को भी दाना देना न भूलें। पितृकृपा का उपाय: अक्सर लोग केवल सुंदर पक्षियों को दाना देते हैं, पर कबूतर और कौवा भी उतने ही आवश्यक हैं, क्योंकि ये पितृलोक और ईश्वर की न्याय शक्ति के प्रतीक हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कौवे को अन्न देना अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने जैसा है। इसलिए हर शनिवार या अमावस्या को थोड़ा सा पका हुआ भोजन किसी कौवे या कबूतर को अवश्य खिलाएं। इससे आपके घर से पितृदोष और आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं और घर का वातावरण और भी पवित्र बनता है। 6. पक्षियों की दिशा के अनुसार विशेष उपाय करें। अगर पूर्व दिशा में पक्षी बैठते हैं तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाए और नया कार्य आरंभ करें। अगर उत्तर दिशा में पक्षी आते हैं तो यह धन लाभ और तरक्की का संकेत है। इस दिन किसी गरीब को वस्त्र या भोजन दें। अगर पश्चिम दिशा में बैठते हैं तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र 11 बार जपें। अगर दक्षिण दिशा में आते हैं तो हनुमान जी का नाम लेकर नारियल या गुड़ साथ हर रविवार पक्षी आरती करें। सकारात्मक ऊर्जा का संचार: रविवार के दिन सुबह पक्षियों को देखकर माँ तुलसी के सामने दीपक जलाइए और बोलिए, हे प्रभु, जैसे ये पक्षी निर्भय होकर उड़ते हैं वैसे ही मेरे जीवन में भी स्वतंत्रता और आनंद बना रहे। यह साधारण प्रार्थना नहीं, यह आपकी आत्मा को प्रकृति से जोड़ने का आध्यात्मिक माध्यम है। इससे मन हल्का होता है और ईश्वर की कृपा तुरंत प्रकट होती है। 8. बुरे संकेतों को भी अवसर में बदलें। कभी कभी पक्षी अचानक डरकर उड़ जाएं या बेचैन होकर चहचहाएं तो घबराएं नहीं। यह संकेत है कि ऊर्जा असंतुलित है। उस समय बस गहरी सांस लें, राधे राधे का जप करें और घर में कपूर या धूप जलाकर वातावरण शुद्ध करें। कुछ ही देर में सब सामान्य हो जाएगा। प्रेमानंद जी कहते हैं, डर में भी ईश्वर का संकेत छिपा होता है। अगर तुम शांत रहो तो वही भय आशीर्वाद बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने इसमें कुछ नया, कुछ सकारात्मक सीखा हो, तो कृपया इस सत्संग जैसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में दिल से लिखिए राधे राधे, क्योंकि जब आप प्रेम पूर्वक राधे राधे कहते हैं तो न केवल हमारा चैनल बढ़ता है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद भी आपके जीवन में कई गुना बढ़कर लौटता है। याद रखिए, ये केवल वीडियो नहीं, ये ज्ञान और भक्ति का संगम है, जहां हर शब्द गीता और प्रेमानंद जी महाराज की प्रेरणा से निकला है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी खास बुक सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके नहीं ली तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। सिर्फ 200 रुपये में आपको इसका PDF वर्जन मिलेगा। यह बुक आपके जीवन में आध्यात्मिक जागृति और सफलता दोनों लाएगी। मैं इसका दाम जल्द ही बढ़ाने वाला हूं, तो अब भी लेना ही सबसे श्रेष्ठ समय है। और अब एक बेहद खास बात, अगर आप वास्तव में प्रकृति के संकेतों और ईश्वरीय रहस्यों को समझना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए, बिल्ली के रास्ता काटने का असली रहस्य। जानिए क्या है इसका शुभ संकेत। वो वीडियो आपके सारे भ्रम तोड़ देगा और बताएगा कि जिसे लोग अशुभ समझते हैं वह कभी कभी ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद भी हो सकता है। तो अभी जाइए, उस वीडियो को अंत स्क्रीन पर क्लिक करके देखिए, क्योंकि वहां से शुरू होगा आपके जीवन में एक नया अध्याय। अंत में बस इतना ही कहूंगा, प्रकृति जब आपको संकेत देती है तो वह आपसे कुछ कहना चाहती है। उसके संदेश को समझिए और हर सुबह अपने दिन की शुरुआत इन 3 शब्दों से कीजिए, राधे राधे प्रभु। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य, नई सीख और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।